एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रो युआन को, जो कि बेहोश रहती है और एक जगह पर पड़ी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है लू को और लियू को। वो दोनों आपस में एक ही जगह खड़े होकर के रो युआन को देख रहे थे। तभी वो लोग लड़ने लगते हैं एक दूसरे से रो युआन को लेकर के। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों की तरफ कोई हमला तेजी से आता है और वो लोग उसे देखते रह जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है मोफैन को कि वो काफ़ी ज़्यादा ही केयरलेस हो गया था, क्योंकि डीमंस हमेशा ही सतर्क रहते होंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हम लोगों को उनसे तैयार रहना चाहिए था लड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों की हालत अभी काफ़ी ख़राब है उस लड़ाई के बाद और जब से डीमन हेड हारा है तब से। और अगर उन लोगों ने रो युआन को पकड़ रखा है तो फिर वो लोग उसे मार देंगे। तभी मोफैन की तरफ एक हमला आता है और वो हमला काफ़ी तेज़ी से आ रहा था, लेकिन तभी मोफैन उस हमले से बच जाता है और हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा था कि हमारा डिनर यहाँ पे आ गया चलते चलते खुद को। मोफैन तभी उन लोगों को देखता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे डीमंस खड़े थे और एक डीमन हेड था डीमन स्क्वाड का। वो पूरे के पूरे डीमंस का हेड नहीं है और इसका नाम है न्यू। तभी उसके बगल में खड़े छोटे छोटे डीमंस कहने लगते हैं कि हम लोगों को तुम्हारे जैसे टाओइस्ट को खाना काफ़ी अच्छा लगता है। न्यू तभी कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरी गए होगे हम लोगों को यहाँ पर देख करके, क्यों है ना बच्चे। तभी मोफैन उससे पूछता है क्या आखिर तुमने किसी लड़की को पकड़ा है। तो फिर वो न्यू नाम का डीमन उसे जवाब देता है कि हाँ हमने एक लड़की को पकड़ा है अभी अभी और दो टाओइस्ट को भी। हम लोगों को दिखाया जाता है तभी वो डीमन काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम कौन समझते हो खुद को, यहाँ पे मैं बोल रहा था और तुम मेरे बीच में बोल रहे हो। और साथ ही में वो मन में सोच रहा था कि आखिर ये क्या बकवास है, मैंने आखिर इसको जवाब क्यों दिया। यहाँ पे मैं इतना पावरफुल डीमन हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता और मैं इस छोटे से बच्चे के ऑरा से थोड़ा सा सप्रेस हो गया और इसे जवाब दे दिया। मोफैन तभी सोचने लगता है कि यहाँ पे दो टाओइस्ट और कहाँ से आ गए। तभी मोफैन उन लोगों से कहता है कि उसे भी उन सभी लोगों के पास ले चला जाए। तभी वो डीमन और ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम आखिर खुद तो समझते क्या हो, क्या तुम खुद को डीमन हेड समझते हो या फिर कोई बहुत ही बड़ा ताओइस्ट समझते हो। मोफैन तभी सोचने लगता है कि ये लोग थोड़े समझदार नहीं लग रहे हैं, मुझे इन लोगों से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों की वजह से मुसीबत में आ सकता हूँ। उससे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि रो युआन जिंदा रहे और उन लोगों के बॉस से जाकर के मिलना होगा और मनाना होगा उन लोगों को कि वो लोग इन लोगों को जिंदा जाने दे यहाँ से। मोफैन तभी कहने लगता है यहाँ पे उसे मारने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग जब उसे पकाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा स्वाद नहीं आएगा। वो डीमन पूछता है आखिर ऐसा क्यों। मोफैन तभी बताने लगता है काफ़ी ज़्यादा ही डिशेस के बारे में कि चीज़ें कैसे खाने में अच्छी लगती हैं, टाओइस्ट का मीट किस तरीके से पकाना चाहिए। और साथ ही में वो उन लोगों को एक सीक्रेट डिवाइन बुक देता है ताओइस्ट को पकाने की, जिसमें 15 तरीके दिए हुए हैं ताओइस्ट को पका करके उनके मीट को खाने की। और वो काफ़ी सारी टेक्निक्स के बारे में बताता है और चीज़ों को फ्राई करने के। उन डीमंस के मुंह से पानी गिरने लगता है और वो काफ़ी खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ पे न्यू एक छोटे डीमन को कहता है कि उन लोगों को जिंदा रखने के लिए और मारे ना उन लोगों को एक केव में ले जाओ जहाँ पे हमारे डीमन हेड हैं यहाँ के फूशियान रॉक के। वो डीमन कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है तेज़ी से। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ दूसरे डीमंस कह रहे रहते हैं मोफैन से कि तुम हमारी ज़िंदगी बचा लिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खाना नहीं खाने मिलता और तुम शायद एक शेफ़ हो गए एक ताओइस्ट बनने से पहले। मोफैन कहता है हाँ तुम कुछ ऐसा कह सकते हो। मोफैन तभी सोच रहा था, मोफैन को तभी उन डीमंस के ऊपर दया आ रही थी और वो सोच रहा था कि मेरे हारने के बाद लगता है इन लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिलता था। तभी न्यू कहने लगता है कि वो लोग वापस से केव में चलेंगे, क्योंकि उन लोगों को अपना रात का डिनर मिल चुका है। सभी डीमंस कहते हैं हाँ। मोफैन कहता है कि आखिर फूशियान रॉक को कौन मैनेज करता है। वो डीमन कहता है कि तुम काफ़ी डर जाओगे उसका नाम सुन करके। उसका नाम है चियाओ लू, जो कि 300 डीमन जनरल में से एक है। तभी वो न्यू नाम का डीमन कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, उसका नाम सुन करके ही ये मर जाएगा और इसका मीट अच्छा स्वाद नहीं देगा। मोफैन तभी कहने लगता है तो यहाँ पे छोटा चियाओ लू मिलेगा।
तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग असली फूशियान रॉक पे पहुंच चुके थे। वहां पे वो न्यू नाम का डीमन कह रहा था कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपना डिनर लेकर के, और वो एक केव थी छोटी सी। मोफेन सोचने लगता है कि उसके हारने के बाद सभी डीमंस कितने छोटी जगह में रहने लग गए हैं, उन लोगों के ऊपर काफ़ी बुरी चीज़ें बीती हैं। तभी वो न्यू नाम का डीमन कहने लगता है क्या वहाँ पे यहाँ पे वो तीनों आ चुके हैं जिन्हें यहाँ पे लाने के लिए कहा गया था। तभी मोफैन को सुनाई देता है कोई लू का नाम ले रहा था और कह रहा था कि तुम तो एक ट्रेटर हो। यह आवाज़ रो युआन की थी और रो युआन कह रही थी कि तुम्हें तो डीमन से लड़ना चाहिए, तुम तो उनके सामने भीख मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, हमारे मास्टर ने ये तो नहीं सिखाया था तुम्हें। लू तभी कहने लगता है रो युआन को चुप होने के लिए और कहता है कि वो यहाँ पे डीमन हेड को अपनी इज्जत दिखाने आया है कि वो उनकी कितनी इज्जत करता है, वो उनकी यहाँ पे बेइज्जती थोड़ी ना कर सकता है। और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन जनरल ची लियाओ को, और वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डीमन हेड हो सकता है और वो है दीशी तियान, और अगर तुमने अपने मुंह को थोड़ी देर तक और चलाया तो मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ के रख दूंगा और तुम्हारा सर उड़ता हुआ जाएगा। तभी लू माफी मांगने लगता है ची लियाओ से और कहता है कि दीशी तियान काफी महान है, और वो दीशी तियान की काफी तारीफ भी करने लगता है। तभी लू काफी तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाता है ची लियाओ के पास और कहता है कि वो हमेशा से ही उनको मानता था सबसे ऊपर, और वो उनकी फैमिली को भी ज्वाइन करना चाहता था। उनका ऑरा तो काफी सारे एल्डर्स से भी ज्यादा ताकतवर है जो कि उनके फैमिली में हैं। और फिर लू ची लियाओ के पैरों को पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है और कहने लगता है कि वो उसका बेटा बनना चाहता है, वो हमेशा उसे सर्व करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है रो युआन कहने लगती है कि तुम हमेशा से ही बेकार रहे हो और अब तुम अपने मास्टर को भी धोखा दे रहे हो, एक डीमन को सर्व करके तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है ची लियाओ को, और वो कह रहा था कि वो लड़की सही कह रही है, तुम सच में घटिया हो और तुम्हारे जैसे ताओइस्ट मेरे सामने घुटनों पे हैं, ये तो मुझे अच्छा महसूस तो करा रहा है, इसलिए थोड़ा देर और देख लेते हैं और तुम्हें अभी नहीं मारते। तभी वहाँ पे लू अपना सर नीचे रख करके कहता है कि आपका ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। फिर लू कहने लगता है ची लियाओ से कि वो रो युआन को एक गिफ्ट की तरह ची लियाओ को देना चाह रहा है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर ले। रो युआन तभी कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो और ये कैसी बकवास है। ची लियाओ कहता है कि उसे औरतें नहीं पसंद है, वो बस उन्हें खाना चाहता है। तभी वहाँ पे लू थोड़ा सा डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ची लियाओ को जो कि उसे घूर करके देखता है। लू तभी कहता है हाँ तुम उसे खा सकते हो जरूर, वो तो खाने के लिए ही बनी थी, उसकी स्किन भी कितनी ज्यादा स्मूथ है, मीट टेंडर है और वो खाने के लिए एकदम सही है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई कहता है कि उसे पका करके खाओ फ्राई करके तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये बात न्यू नाम के डीमन ने कहा था। तभी न्यू बताने लगता है कि उसे एग में कोट करना चाहिए, फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करना चाहिए, फिर फ्राई करना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग उसे खा सकते हैं और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहेगा, रॉ मीट से तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा। मोफेन इतने सारे लोगों को देख करके हंसने लगता है और कहता है कि वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को कैसे सबके सामने रिवील करे। रो युआन तभी मोफेन से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आ गए, और काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पे लू सोचने लगता है कि इसने तो डिमोनिक टेक्निक्स को इस्तेमाल किया हुआ है, और इसका मतलब तो ये हुआ कि ये डीमंस से ज़्यादा करीब है उससे ज़्यादा। तभी वहाँ पे ची लियाओ कहता है न्यू से कि आखिर तुमने यहाँ पे एक और ताओइस्ट को पकड़ के ले आए, आखिर यहाँ पे कितने ताओइस्ट एक ही दिन में घूम रहे हैं। तभी लू कहने लगता है ची लियाओ से कि वो ध्यान दे क्योंकि इस लड़के को यहाँ पे यू फैंग सेक्ट ने भेजा है। सभी डीमंस डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वही सेक्ट है जिसने हमारे डीमन लॉर्ड को मारा था। मोफेन सोचने लगता है कि शायद उसके लिए चीज़ें खराब हो रही हैं।